नमस्ते, मैं अविचल दुबे और न्यूज़ तक पर मेरे साथ मौजूद हैं अर्शदीप। अर्शदीप पंजाब तक देखती हैं, पंजाब की सियासत को कवर करती हैं और ख़ास तौर पर इस समय नज़र है उनकी पंजाब से लेकर दिल्ली की पॉलिटिक्स में जो चेंज हो रहा है। और मैं अर्शदीप से सबसे पहले यही सवाल करूंगा कि अर्शदीप, ये जो पीछे हमारे फोटो लगी है इसके मायने क्या हैं और किस तरह से अब ये 24 घंटे में पूरी तरह से बदल गया है मामला। बिल्कुल अभी चल कल ये जब पिक्चर सामने आई अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात हुई तो चर्चे ये होने लगे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में जा रहे हैं, जल्द अनाउंसमेंट हो सकती है। क्योंकि ये चर्चे काफी समय से ही चल रहे थे जब कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे तब भी 18 सितंबर को कैप्टन को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और उसके बाद यही पहले बात निकल के सामने कैप्टन अब बीजेपी में जाएंगे। और उसके बाद कल कैप्टन अमरिंदर सिंह की अमित शाह के साथ मुलाकात और आज अजीत डोभाल के साथ उनकी बातचीत और इसके बाद अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की एक और बात निकलकर सामने आ रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस छोड़ रहे हैं, बीजेपी में नहीं जाएंगे और एक नॉन पॉलिटिकल संगठन बना सकते हैं। 2 अक्टूबर को इसका ऐलान हो सकता है। यानी कि ये बिल्कुल नया चेंज है, अपडेट है। उन्होंने शायद ये भी कहा है कि मैं कांग्रेस में इस तरह के बर्ताव को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये जो बड़ी बात उन्होंने कही है और कांग्रेस को इसका बहुत बड़ा नुकसान है। मतलब मुझे ये दिख रहा है कि कांग्रेस को जो नुकसान हो रहा है इसको लेकर वो सबसे ज़्यादा कैप्टन से लेकर सिद्धू तक का हो रहा है। तो पहला सवाल ये बन रहा है अब इस पूरे गहमा गहमी में कि सिद्धू पर गलत दाव लगा दिया कांग्रेस ने। बिल्कुल सिद्धू पर गलत दाव तो लगा है क्योंकि सिद्धू बहुत जज्बाती बंदे हैं। हम बातचीत करते ही रहते हैं न्यूज रूम में कि वो पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने हैं। पॉलिटिक्स में हर एक लीडर को कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। बिल्कुल मिसफिट हैं और कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। सिद्धू इसके लिए तैयार नहीं है। जो सिद्धू बात करते हैं मैं पंजाब के मुद्दों के लिए लड़ रहा हूं, ऐसा ही है। पंजाब के बहुत सारे मुद्दे उन्होंने उठाए, कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेरा और जब पार्टी ने उनको अध्यक्ष बनाया तो सिद्धू को लगा कि मैं ये बदल दूंगा वो बदल दूंगा, जैसे उनकी शख्सियत है। हमने देखा भी है हमेशा जिस तरह वो स्पीच देते हैं, अग्रेसिव है काफी। लेकिन वो अग्रेशन मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी में चलता नहीं है। ऐसी पार्टी में जो इतनी पुरानी पार्टी है वो कैसे पंजाब में सब कुछ बदल देंगे। आप 5 बंदे या 100 में से आप 60 बंदे 70 बंदे अपनी पसंद के रख सकते हो। 40 बंदे तो ऐसे होंगे जिस पर आपको एतराज रहेगा। हर कोई ऑनेस्ट, हर कोई ईमानदार, ना पॉलिटिकल लीडर ना कोई अधिकारी हो सकता है। बस सिद्धू इसी को लेकर जज्बाती हो गए और हमने 2 दिन पहले तक सोचा ही नहीं था। मतलब कांग्रेस में ऐसा हो रहा है। हमने 17 सितंबर तक 48 आवर्स में मुझे लग रहा है कि सारी चीजें बदल रही हैं और सिद्धू जिस तरह से फ्रंट फुट पर थे अभी वो बैक फुट पर खेल रहे हैं। और एक चीज मेरे को बड़ी अजीब लगी कि वो जिस तरह की पोजीशंस पर बात कर रहे हैं कि सीएमओ मेरे मन का नहीं मना, इस तरह की बातें जो सामने आ रही हैं वो बड़ी बचकानी लगती हैं। मतलब जिस तरह से सिद्धू का ऑरा है, सिद्धू इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, उनका अपना एक पर्सोना है, एक ऑरा है और वो ऑरा कहीं कम दिखता है मेरे को। मतलब सॉरी, आपको ज़्यादा जानकारी होगी, प्लीज़ इसको बताइए। बिल्कुल सिद्धू की बातें बचकानी कईयों को लग सकती है, लेकिन जो उनके समर्थक है, जो पंजाब को समझते हैं, उनको लगता है कि सिद्धू बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर इसका हल कैसे और कौन करेगा। सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन सीएम नहीं है। और बतौर अध्यक्ष आप पार्टी में कुछ फैसले ले सकते हो, लेकिन सरकार तो अब चन्नी को चलानी है। चाहे सिद्धू को लगा कि चन्नी मेरी पसंद के हैं, चन्नी उनकी पसंद के हैं। हाँ, चन्नी उनकी पसंद के थे क्योंकि चन्नी शांत स्वभाव के, सब कुछ मानने वाले कुछ ऐसे थे। लेकिन अब चन्नी का रंग रूप भी बदल गए। जब से वो सीएम बने हैं वो भी पंजाब के साथ डेप्यूटी को पसंद नहीं है शायद। हाँ, डेप्यूटी सीएम पर जिनको अभी गृह विभाग मिला है, सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनको लेकर सिद्धू के कुछ पुरानी अदावत है इनकी, पुरानी लड़ाइयाँ हैं क्या रंधावा और सिद्धू की, शायद ये वजह है। पंजाब पॉलिटिक्स में मैंने ये देखा है कि पुरानी लड़ाइयाँ बड़ी सामने आती हैं। ठीक है, अमरिंदर सिंह ने भी सिद्धू को लेकर कहा था कि ये तो पटियाले का लड़का है, मैं इसको अच्छे से जानता हूँ। तो ये ऐसा लगता है कि 20-25 साल पुरानी बातें आज भी याद हैं और वो उसकी अदावत निकल रही है। रंधावा भी इस पर्सनैलिटी के हैं कि वो पुरानी बातें याद रखते हैं। तो पुरानी बातें याद करके आज का जो पूरा फेर है कांग्रेस का वो गड़बड़ हो गया है। बिल्कुल सुखजिंदर रंधावा पहले जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी वो कैबिनेट मंत्री और
सिद्धू के खिलाफ वो बोलते थे और कैप्टन अमरिंदर सिंह को शील्ड करते थे। जैसे हमने शुरू से देखा कि कैप्टन सिद्धू की नहीं बनी, पहले दिन से नहीं बनी, और कैप्टन के कुछ वफादार मंत्री थे, उसमें से सुखजिंदर सिंह रंधावा भी एक थे। लेकिन जैसे जैसे सरकार आगे बढ़ती है, बेअदबी का मुद्दा पंजाब में बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पर रंधावा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेरा और यही सिद्धू को सूट किया, क्योंकि सिद्धू भी बेअदबी के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते थे। तो ये उनकी म्यूचुअल चीज होगी कि ठीक है हम दोनों मिल जाते हैं, और दोनों मिले, नवजोत सिंह सिद्धू अध्यक्ष बने, रंधावा भी खुश थे। लेकिन अब जो चेंजेस होते गए, हम वही बात कहते हैं ना कि सियासत में एक पल का कोई भरोसा नहीं, कौन दोस्त से दुश्मन। अभी तो ये एक पल की जो बात कह रहे हो ना, बिल्कुल फिट बैठ रही है। मतलब 48 आवर्स मैं गिन रहा हूं, उसमें इतने चेंजेस हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अभी शायद हम बात कर रहे हैं और ये वीडियो जैसे ही हमारे दर्शक देखेंगे, उसके बाद पता चला कि कुछ और चेंजेस हो गए। जिस तरह से अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि वो कांग्रेस में नहीं रह सकते, उनको बर्ताव पसंद नहीं है, मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है, लेकिन वो बीजेपी के साथ भी नहीं जा सकते। मतलब ये जो फोटो है वो सत्य नहीं हो सकती। मतलब एज ए बीजेपी पॉलिटिशियन कैप्टन नहीं दिख सकते हैं, लेकिन एक नया वो क्या कहते हैं संगठन खड़ा कर सकते हैं। ये संगठन किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए हो सकता है। बिल्कुल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये पिक्चर इसीलिए अभी सत्य नहीं हो सकती, फिलहाल नहीं सत्य हो सकती, लेकिन आगे चांसेस हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह नॉन पॉलिटिकल संगठन बनाएंगे, अब तक जो इन्फॉर्मेशन है। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगी कि मुझे कल का नहीं भरोसा, अगले पल क्या हो जाए, 2 अक्टूबर को क्या होता है। अभी तक यही माना जा रहा है 2 अक्टूबर को कैप्टन अमरिंदर सिंह नॉन पॉलिटिकल संगठन बना रहे हैं, ये एक ब्रिज का काम करेगा। और मुझे एक चीज और समझनी है आपसे पंजाब की पॉलिटिक्स के जरिए, क्योंकि ये जो पूरी कहानी है वो बहुत ज्यादा चेंज हो रही है। बार बार हम इस बात को कह रहे हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिद्धू का वो दिन मेरे को याद आता है जब उन्होंने ऐसे करके बल्ला चलाकर, हाँ वो जो बल्ला चलाया था, और वो अमरिंदर सिंह के पैर ना छूकर आगे बढ़ गए थे और फिर अपना उन्होंने भाषण दिया था। ये जो ऐसे चलाया था बल्ला, हिट विकेट है या हिटर है अभी भी? नवजोत सिंह सिद्धू का बस यही अंदाज है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुभता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह हमेशा सिद्धू के बॉस के तौर पर काम करना चाहते हैं कि भाई मैं बॉस रहूं, सिद्धू मेरे अंडर रहे, लेकिन सिद्धू को ये गवारा नहीं है। आप उनकी शख्सियत भी तो देखें ना, क्रिकेट में चाहे उनका थोड़ा करियर था, लेकिन उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, कमेंट्री के तौर पर, कमेंटेटर के तौर पर वो छा गए। और कपिल शर्मा के शो में आज भी उनके किस्से होते हैं, हाँ मतलब आज भी उनको याद किया रोज। मतलब आप खुद देखें, ये हो रहा है कि उनको वापसी नहीं करा दी जाए, इस तरह की जो मीम्स बन रहे हैं, तो इसलिए बन रहे हैं ना क्योंकि वो उस तरह की शख्सियत है कि लोग उनको चाहते हैं कि वो बोलें, कुछ भी बात करें, क्योंकि वो अपने आप लोगों को अपने पास एंगेज कर लेते हैं। एंगेजमेंट अच्छा है सिद्धू का, ये नो डाउट। बिल्कुल, सिद्धू का एंगेजमेंट भी अच्छा है और सिद्धू पर कोई ऐसा दाग नहीं है कि वो करप्ट हैं और उन्होंने कुछ किसी का पैसा खाया है, उन्होंने काम नहीं किया। भाई काम नहीं किया, लेकिन ये वाली बात तो कैप्टन लगातार लगाते रहते हैं, उनसे कहते रहते हैं कि उनको जो मंत्रालय दिया गया उन्होंने ढंग से परफॉर्म नहीं किया। चाहे वो अब पुरानी अदावत होगी, मैं कह रहा हूँ कि पंजाब की पॉलिटिक्स में अदावतें बहुत चलती हैं पुरानी, लेकिन परफॉर्म नहीं किया। ये तो शायद उन्होंने कहा कि फाइल्स रखी रही इसके मंत्रालय में और इसने कभी भी सर्व नहीं किया। वो शायद हो सकता है क्योंकि शायद उन्होंने बंबई का रुख ज़्यादा कर लिया होगा और पंजाब में उतना दम नहीं दिया होगा, ये बात भी हो सकती है। तो बिल्कुल विजिलेंस की दस्तक भी सुनाई दी नवजोत सिंह सिद्धू के केस में। और सबसे बड़ी बात, जो पंजाब के लोग इस बात से कन्विंस होते हैं, जो लोग सिद्धू को सपोर्ट करते हैं, वो इस बात को कहते हैं कि भाई सिद्धू को मौका नहीं मिला। जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए कहा जाता है कि भाई इनको मौका नहीं मिला, इनको मौका दिया जाए। आम आदमी पार्टी का जिक्र कर लिया तो मैं कह रहा हूँ कि इस पूरे मसले में आम आदमी पार्टी को फायदा हो सकता है। बहुत फायदा होगा आम आदमी पार्टी को। अरविंद केजरीवाल आज आए हुए और वो निशाने कांग्रेस पर ही साध रहे हैं। अपनी गारंटी, दूसरी गारंटी का वो ऐलान कर गए हैं, लेकिन निशाने पर कांग्रेस पार्टी है। सिद्धू का कलेश है। हालांकि सिद्धू अगर कहें कि उन्होंने बड़ी ईमानदारी के तौर पर जज्बाती होकर अगर उन्होंने रिजाइन किया है, लेकिन सवाल तो है ना, पूरी किरकिरी हो रही है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कपिल सिब्बल भी आ गए, उनको भी मौका मिल गया सोनिया गांधी पर अध्यक्ष पर सवाल उठाने का। तो ये पूरी सिद्धू के आसपास जो पॉलिटिक्स घूम रही है, अब इसके नेशनल लेवल पर चर्चे हो रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं। जो लोग पंजाब की पॉलिटिक्स को नहीं भी समझते वो भी कह रहे हैं कि भाई सिद्धू ने गलत किया, और ये चर्चा हो रही है। अब सिद्धू को कोई ठीक नहीं कहेगा इतनी जल्दी। ज्यादातर लोग उनके अगेंस्ट है। कैप्टन अमरिंदर सिंह फायदा ले सकते हैं, पर पंजाब के लोग ये नहीं भूलेंगे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो 2017 में वादे किए वो पूरे नहीं हो पाए। कैप्टन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहेगा, एमएलएस को उन पर विश्वास नहीं है, तो किसानों के मुद्दे एंटी इनकम्बेंसी रहेगा, लेकिन उसकी बड़ी वजह तो मतलब
और दूसरे कारण भी हो सकते हैं। मैं ये भी कहूँगा कि अब यहाँ पर कंक्लूजन हमारे पास क्या है, अमरिंदर सिंह कांग्रेस में नहीं रहेंगे, ठीक है, सिद्धू पर शायद अब कांग्रेस दाव ना लगाए, और चन्नी बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल जब कल पहुंच रहे थे उससे पहले ही उन्होंने बिजली का बिल जो माफ़ करने वाली बात थी वो कर दी, यानी कि वो एज ए सीएम, और ये जो पूरा दलित कार्ड है अब कांग्रेस उसके ज़रिए ही जाना चाहती है आगे। तो ये कंक्लूजन 3 समझे जाएं, या फिर आप मेरे को बताइए कि क्या 3 कंक्लूजन हैं जो इस पूरी अभी तक 48 आवर्स या पुराने जो समय में समझ में आ रहे हैं हमें। बिल्कुल आपने ठीक कहा, कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस जल्द छोड़ देंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह का कोई बड़ा फैसला जल्द हमें सुनने को देखने को मिलेगा। नवजोत सिंह सिद्धू अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने रिजाइन कर दिया है, लेकिन उनके मानने के चांसेस भी हैं क्योंकि आज सीएम चन्नी ने उनको बुलाया है, तो हो सकता है कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाए। सिद्धू को भी लगे कि भाई बहुत किरकिरी हो गई, क्योंकि जब कोई बंदा फैसला लेता है वो ये नहीं सोचता कि उसके रिजल्ट्स क्या रह सकते हैं। तो सिद्धू ने भी सोशल मीडिया देखा होगा, वो भी पूरी नजर रखते हैं, तो उनको भी एहसास हुआ होगा गलती का। और तीसरी बात, चन्नी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पंजाब के लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, पंजाब के लोग भी बहुत एंटरटेन हो रहे हैं इस पूरे ड्रामा के साथ। लेकिन पंजाब के लोग ये भी नहीं भूलेंगे कि हमें इससे क्या फ़ायदा होगा। पर फिर भी कांग्रेस का चाहिए, पूरा ड्रामा चल रहा है, पर फिर भी अभी भी मैं कहूँगी कि चांस है कि कांग्रेस रिवाइव कर जाएगी। चलिए देखने वाली बात होगी। अर्शदीप ने बहुत ही बेहतर तरीके से हमें इस पूरे घटनाक्रम को समझाया। ऐसे ही घटनाक्रम को समझने के लिए आप न्यूज़ तक को देखते रहिए।